नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगे, विकास के एजेंडे को बढ़ाएंगे आगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महिलाओं से सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ज्वाली के प्रभावितों को वितरित किए राहत राशि के चेक। और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान करेगी निर्मित। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर जिला के नादौन में जिला प्रशासन व द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप आज संपन्न हो गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समापन समारोह में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया और सभी प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नादौन में साहसिक खेल व पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये प्रतियोगिता एक मील का पत्थर साबित होगी और पर्यटन मानचित्र पर नादौन की एक अलग पहचान बनेगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नादौन क्षेत्र में पर्यटन व साहसिक खेलों के लिए ढांचागत विकास पर करीब 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का खाका बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटेंगे और प्रदेश में विकास के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि नादौन में ई बस डिपो खोला जा रहा है और प्रदेश में आने वाली ई बसों की पहली खेप इसी क्षेत्र को मिलेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महिलाओं से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने और किसी भी बीमारी को हल्के में न लेने का आग्रह किया है। आज नाहन के कफोटा में आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सभी से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उद्योग मंत्री ने इस मौके पर रोटरी क्लब की ओर से औद्योगिक समूहों द्वारा CSR के तहत उपलब्ध करवाए गए उपकरण भी शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को निःशुल्क वितरित किए। उन्होंने इस दौरान 16 करोड़ रुपए की लागत से शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले मिनी सचिवालय भवन का भूमि पूजन भी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के गुम्मा में 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से गुम्मा और घुंडा पंचायत के लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी और क्षेत्र की महिलाओं को पानी ढोने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विकट वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बागवानी हितैषी हैं और किसानों को अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सेब के समर्थन मूल्य को 12 रुपए प्रति किलो किया गया है, जिससे लघु व सीमांत किसानों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपदा के विषय में लोगों को गुमराह किया है और त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि देश प्रदेश का भविष्य बेहतर व गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर निर्भर करता है। वे आज सोलन स्थित कोठो कला केंद्र में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा युवा पीढ़ी को ज्ञान और संस्कार देकर भविष्य का बेहतर नागरिक बनाती है और इस दिशा में अभिभावकों और अध्यापकों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में समय समय पर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुई एशियन गेम्स में प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे। वे आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जलैल पंचायत के सेहल गांव में आयोजित स्थानीय मेले की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर उन्होंने 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित जलैल पंचायत घर का उद्घाटन किया और 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खुशाला महावीर मंदिर के समीप खेल मैदान की आधारशिला रखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 1 साल के भीतर मैदान का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार भारी बरसात से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज ज्वाली में नगरोटा सूरियां ब्लॉक के 70 प्रभावित किसानों को राहत राशि के चेक वितरित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बरसात प्रभावित परिवारों व किसानों के पुनर्वास व पुनरुत्थान के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत कच्चे या पक्के मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर फिर से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा 7 लाख रुपए की राशि देने के अलावा सरकारी दरों पर सीमेंट और मुफ्त में पानी व बिजली के कनेक्शन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्षेत्र के विकास में समाजसेवी संस्थाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। आज न्यू शिमला सेक्टर 1 में ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में गठित सभी संस्थाएं अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रही हैं, जो सराहनीय है। इससे पहले उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया और संस्था के प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी व निर्धन लोगों की सरकार है और उनके दर्द को भली भांति पहचानती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आज नूरपुर उपमंडल की गतला पंचायत में जागृति सामुदायिक केंद्र व 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान निर्मित कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में जल्द ही BSNL के 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए यहां 251 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। नाहन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में BSNL की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 57 किलोमीटर लंबे काला अम्ब पांवटा साहिब 4 लेन का कार्य भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन के सर्वे का कार्य पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी के पिता लाला जगदीश चंद का दुखद निधन हुआ है। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा व अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। भाजपा परिवार ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकग्रस्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि नागरिक आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के तहत उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की EKYC करवाने की तिथि 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि KYC करवाने से वंचित रहे परिवारों की सुविधा के लिए ये तिथि बढ़ाई गई है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से EKYC की प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगे, विकास के एजेंडे को बढ़ाएंगे आगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महिलाओं से सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ज्वाली के प्रभावितों को वितरित किए राहत राशि के चेक।
और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान करेगी निर्मित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।